फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है और मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स जो बहुत ही कलरफुल लगते हैं देखने में मिलते हैं और हम जाते हैं मार्केट और लेकर आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसको खाना नहीं चाहते। तो इस बार मैंने सोचा ऐसा कोई रेसिपी लेकर आया जाए जो हमारे बच्चे भी उसको बहुत ही पसंद से खाएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल पकोड़ा। जी, पकोड़ा लेकिन हेल्दी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज करीब 3 से 4 प्याज ले लिया है मैंने, मीडियम साइज़ के। एक मैंने छोटा सा आलू ले लिया है। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ले ली है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से पील करके पानी में मैं भिगो के रख दे रही हूँ। इतना ही हमें अदरक का टुकड़ा चाहिए। इसको हम अब छील लेते हैं। देखिए 2 हरी मिर्ची ले लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सारे चीज़ों को इसमें चॉप कर लेते हैं। देखिए ये मशीन जो है ये बहुत ही काम का है। आई थिंक हर गृहिणी जो इस चीज़ को यूज़ करती है हम मेरे से सहमत होगी। ये हमारा बहुत टाइम सेव करता है। तो चलिए इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें चॉप ही होना है अल्टीमेटली। तो इसको हम ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे और इसको हम कूट अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो इसमें हम प्याज के साथ हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब एक साथ मिला के चॉप कर लेंगे। पोटैटो को हम बाद में करेंगे क्योंकि पोटैटो से जो एक स्टार्च निकलता है वो इसके साथ अगर आप चॉप करेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए चॉप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये चॉप बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम अब बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी जो हमने पोटैटो रखा हुआ था साइड में उसको भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे और उसको धो लेंगे। धोने के बाद फिर इस बोल पे दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो मैं यहाँ पे पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। जितना पीसेस मैंने प्याज को काटा था वैसे ही, क्योंकि ये भी चॉप हो जाना है। तो चलिए इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा चला लेते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से 2-3 बार आप चला लेंगे तो ये चॉप हो जाता है। देखिए इतना ही छोटे छोटे पीसेस में हमको चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब खाते टाइम इस छोटे छोटे पीसेस इसके मुंह में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसको धोकर बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसका स्टार्च जो भी था निकाल लिया है। अब हम लेते हैं इसका मेन चीज़ जो है पालक, जो इस पकोड़े को हेल्दी बनाता है। तो देखिए आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो सारी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खाएं, लेकिन ऐसे नहीं खाते हैं तो इस हिसाब से बना के भी आप उनको खिला सकते हैं। तो मेरे पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल थे तो मैंने वो सारे वेजिटेबल ले लिए थे। तो चलिए पालक को अच्छे से धो लेते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि पकोड़े में हम फिर पानी नहीं डालेंगे। हमारे सब्ज़ी में जितना भी पानी होगा, चाहे वो पोटैटो में और अनियन में और साग में होगा, तो उसी पानी से हम बैटर को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। देखिए आप अगर चाहते हैं तो आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो चॉपर से मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि जब छोटे छोटे टुकड़े ऑलरेडी हो जाते हैं और कुछ बच जाता है तो उस चीज़ को और छोटा करने के चक्कर में बाकी चीज़ें पेस्ट बन जाती है। तो इस तरह से मैं हाथ से काटना पसंद करती हूँ और हाथ से मेरा एकदम बराबर कट जाता है। तो मैं हाथ से ही काटती हूँ। आपको जैसे ठीक लगेगा आप चॉपर से या हाथ से भी काट सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से बारीक हमको इसको काट लेना है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। वो सारे वेजिटेबल जहाँ पे हमने काट के बोल में रखे हुए थे, पालक को भी उसी में ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। मसालों का जो ये डब्बा है इसको मुझे धोने के लिए दीदी को देना है, तो मैं इसमें अभी मसाले भर नहीं रही हूँ। तो चलिए इसमें क्या क्या डालते देखते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मिर्ची मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही रखा है। तो इसमें ऐड करते हैं
चाट मसाला। जी हाँ, इसमें आप चाट मसाला ऐड ज़रूर करिएगा, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। स्वादानुसार नमक। तो आइए अब हम इसमें बेसन ऐड करते हैं। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के आसपास सबसे पहले बेसन डाल दिया था। अगर हम मैश करने के बाद इसको लगेगा कि और बेसन चाहिए तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो आइए इसको मैश कर लेते हैं। हाथ से ही करिएगा, क्योंकि अगर हाथ से मैश करते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से कोटिंग हो जाती है और अच्छे से ये मैश भी हो जाता है। चम्मच से जो मैश करते हैं तो उसमें वो वेजिटेबल का मॉइस्चर जो है निकल नहीं पाया। देखिए फिर मैंने इसमें और बेसन ले लिया था, क्योंकि वेजिटेबल और उसके पानी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम हो गया था। तो मैंने और 2 चम्मच के आसपास मैंने बेसन ऐड कर दिया था। तो आइए इसमें अब डालते हैं बहुत ही एक स्पेशल चीज़ जो इस पकोड़े की टेस्ट को बहुत ही इन्हांस कर देगा। ऑरिगेनो डाल रही हूँ करीब ½ टीस्पून के आसपास। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से ये मैश हो गया है। तो अब हम पकोड़े को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। चलिए गैस मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। यहाँ पे हम सरसों तेल का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों को सिर्फ खाना देने से नहीं होगा, बल्कि उनको सजा के भी देना होगा। तो वो देखने में कितना अच्छा है ये भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं गार्निश के लिए एक प्याज को रिंग्स में काट लूँगी। उसके बाद मैं इसको प्लेटिंग के टाइम पे यूज़ करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से काट लेंगे और धीरे धीरे इसका जो रिंग्स है एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज भी कट के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल के साइड में करके रख देंगे। तो हमारा कढ़ाई जो है अभी गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं अब तेल ऐड कर रही हूँ। फ्राई के लिए जितना हमें तेल चाहिए उतना ही तेल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। देखिए छोटा सा मैंने टुकड़ा डाल के देख लिया था। तो अब हम इसको एक एक करके तेल में छोड़ देंगे। तो मेरी थोड़ी आदत है बार बार हाथ धोने की। तो मैं क्या करती हूँ कि जब पकोड़े बना रही हूँ स्पेशली, तो 2 चम्मच को इस तरह से लेके एक के बाद एक ऐसे करके डालती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हाथ गंदे नहीं होते और बार बार आपको हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इस तरफ एक तरफ हो चुका है, तो दूसरी तरफ हम पलट लेते हैं। इसको आप कम आंच में ही पकाइएगा, क्योंकि वेजिटेबल है, पकने में थोड़े से टाइम लगते हैं। बट देखिए पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे पकोड़े तल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो जो भी हमने अनियन रिंग्स काट के रखे थे, हमने साइड्स में इस तरह से डेकोरेशन कर दिया है और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता और 2 नींबू के स्लाइसेस मैंने ऊपर से रखे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब घर वालों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों तो देख के खुशी हो जाएंगे, नान कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इस तरह से अब हम इसको तोड़ के दिखा देती हूँ मैं आपको। कितना अच्छे से ये पक गया है देखिए फ्रेंड्स। और बहुत ही देखने में स्वादिष्ट भी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये।